आप सभी का चैनल विजिल जेएस पर एक बार हार्दिक स्वागत है। हाल ही में कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र जारी करके ऐसे कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत उपलब्ध करवाई है जो अपनी अचल संपत्ति के विवरण को ऑनलाइन दर्ज करने से वंचित रह गए थे। परिणाम स्वरूप ऐसे कर्मचारियों को अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो सरकार ने यहाँ ऐसे कार्मिकों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए इस आईपीआर मॉड्यूल को 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक के लिए रिओपन किया है। ऐसे कर्मचारी अब अपनी अचल संपत्ति का विवरण यहाँ ऑनलाइन दर्ज करवा पाएंगे, जिसके फलस्वरूप उनकी रुकी हुई वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। साथियों, राजस्थान सरकार के अधीनस्थ वर्तमान में समस्त कर्मचारियों को अचल संपत्ति विवरण, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, जिसे हम आईपीआर के नाम से भी जानते हैं, उसे ऑनलाइन दर्ज करना आवश्यक है। राजपत्रित अधिकारियों के लिए यह व्यवस्था 1 जनवरी 2011 से लागू की गई थी और अन्य समस्त कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2021 से अपने अचल संपत्ति विवरण को ऑनलाइन दर्ज करवाया जाना आवश्यक कर दिया गया है। यहाँ आप ध्यान दें, किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को यहाँ छूट नहीं है। सहायक कर्मचारी स्तर के कार्मिक को भी अपनी अचल संपत्ति का विवरण यहाँ ऑनलाइन दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। इसमें राजकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाएं और राजकीय उपक्रम के कार्मिक भी सम्मिलित हैं। उनको भी यहाँ अपनी आईपीआर ऑनलाइन करना आवश्यक है। साथियों, ऑनलाइन आईपीआर सबमिट करना एक निरंतर और वार्षिक प्रक्रिया है। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर कार्मिकों को अपनी अचल संपत्ति के विवरण को यहाँ ऑनलाइन दर्ज करवाया जाना आवश्यक होता है। जैसे 2024 के लिए जो 31 दिसंबर 2024 को वर्ष समाप्त हुआ है, उसके अचल संपत्ति का विवरण 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 के मध्य दर्ज करवाया जाना आवश्यक था। यही व्यवस्था प्रतिवर्ष लागू रहती है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य में पिछले वर्ष की अचल संपत्ति विवरण को ऑनलाइन दर्ज करवाया जाना होता है। इस वर्ष भी यह व्यवस्था थी। बाद में इस अवधि को 25 अप्रैल 2025 तक भी बढ़ाया गया, परंतु फिर भी कई कर्मचारी अपना विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं करा पाए थे। फलस्वरूप उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी यहाँ प्राप्त नहीं हुआ था। परिणाम स्वरूप यहाँ कार्मिक विभाग ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनको यहाँ अवसर दिया है कि वह अपने अचल संपत्ति विवरण जो वर्ष 2024 से संबंधित है उसको यहाँ ऑनलाइन दर्ज कर सके। अचल संपत्ति विवरण के अंतर्गत कार्मिक स्वयं या उनके आश्रित द्वारा कोई भी अचल संपत्ति क्रय की गई है या उन्हें उपहार में प्राप्त हुई है, उसका विवरण उनको यहाँ देना होता है। साथ ही अपनी संपत्ति का मूल्य भी घोषित करना होता है। अपनी संपत्ति का मूल्य वह उस क्षेत्र में प्रचलित डीएलसी दर के आधार पर कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि कोई भी कार्मिक अपने अचल संपत्ति विवरण को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए कार्मिक को अपने स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। वहां राजकाज सॉफ्टवेयर के आईपीआर मॉड्यूल के अंदर जाकर आप अपने अचल संपत्ति विवरण को यहां ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि अचल संपत्ति के विवरण को ऑनलाइन नहीं करने पर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, वर्तमान में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कर्मचारी को अचल संपत्ति विवरण दर्ज नहीं करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी जब तक कि वह अपना विवरण ऑनलाइन न कर दे। इसके साथ ही उनकी पदोन्नति भी प्रभावित होने वाली है। हालांकि उनकी पदोन्नति पर डीपीसी द्वारा विचार किया जाएगा और यदि वह अन्य मानकों पर पदोन्नति के लिए पात्र है, फिर भी उनके पदोन्नति के आदेश जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि कार्मिक अपनी आईपीआर ऑनलाइन नहीं कर दे। इस प्रकार कर्मचारी द्वारा आईपीआर ऑनलाइन नहीं करने पर पदोन्नति भी उनकी यहाँ प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को विजिलेंस क्लियरेंस की आवश्यकता होने पर विजिलेंस क्लियरेंस भी प्रदान नहीं की जाएगी। तो हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष अचल संपत्ति के विवरण को ऑनलाइन दर्ज करना कितना आवश्यक है। ऐसी संभावना है कि कई कर्मचारियों द्वारा इस वर्ष अचल संपत्ति के विवरण को ऑनलाइन दर्ज नहीं किया गया हो, परंतु उनको वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा चुकी हो। देखिए, बिना आईपीआर के वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करना स्पष्ट रूप से राजकीय नियमों का उल्लंघन है। तो जो ये त्रुटि हुई है उसको इस अवसर पर सुधारा जा सकता है। तो ऐसे कर्मचारी जो अब तक आईपीआर सबमिट नहीं की थी वो यहाँ ऑनलाइन करके अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं। साथ ही जो कार्यालय अध्यक्ष है
और जो संस्थापन के कार्य को देख रहे हैं उनको चाहिए कि अपने कार्यालय से संबंधित समस्त कार्मिकों की सुओ मोटो आधार पर ये जांच कर ले कि किन कर्मचारियों की आईपीआर सबमिट हो गई है और कौन शेष है। इसके लिए वह अपने सभी कर्मचारियों से आईपीआर की हार्ड कॉपी प्रतिवर्ष अवश्य मांगे। जो कर्मचारी शेष है उनको सूचित करके आवश्यक रूप से शीघ्र उनकी आईपीआर ऑनलाइन करवा लें और उनकी भी हार्ड कॉपी लेकर अपने कार्यालय के अभिलेखों में सुरक्षित रख लें। आप सभी से यह भी आग्रह है कि इस सूचना को अधिक से अधिक अपने साथियों तक प्रसारित करें, जिससे कि कोई कर्मचारी यदि अब तक अपने अचल संपत्ति विवरण को ऑनलाइन दर्ज नहीं करवा पाए हों तो वह 30 अक्टूबर 2025 से पूर्व अपने इस विवरण को ऑनलाइन सबमिट करवा दें। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।